नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, जरा आप सोचिए, जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर खुद खुलकर कहे कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया है, पैसे खर्च करके उनकी छवि खराब की जा रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार के भीतर ही कोई अंदरूनी खेल चल रहा है। वरना भला कौन इतनी हिम्मत करेगा कि मोदी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ पैसे देकर अभियान चलाए, और जब बात संघ के सबसे करीब माने जाने वाले गडकरी की हो तो शक और गहराता है। नागपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने साफ बताया कि संघ के दफ्तरों में यह चर्चा तेज है कि गडकरी को बदनाम करने की यह साजिश कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित और महंगी कवायद है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े हैंडल्स को पैसे देकर यह मैसेज फैलाना कि गडकरी भ्रष्ट हैं, गडकरी के बेटे मालामाल हो रहे हैं, यह सब अचानक नहीं हो सकता। इसके पीछे सत्ता का बड़ा खेल है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह कहानी है भारतीय राजनीति के उस गलियारे की जहां सत्ता के सिंहासन के लिए दांव पेंच, साजिश और बदनाम करने की रणनीतियां खुलकर खेली जाती हैं। और इसमें नाम जुड़ता है नितिन गडकरी का, वो गडकरी जिन्हें संघ का सबसे प्रिय माना जाता है और जिनसे मोदी और शाह दोनों असहज रहते हैं। अब जरा सोचिए, देश में आईबी है, रॉ है, सीबीआई है, और ऊपर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे जादूगर हैं, जिनके बारे में गोदी मीडिया रोज कहती है कि अमेरिका से लेकर चीन तक की हर बात उन्हें पता है। लेकिन हैरत देखिए कि गडकरी के खिलाफ चल रहे इस अभियान की भनक इन्हें नहीं लगी। आतंकवादी देश में घुस जाते हैं, चुनाव में धांधली होती है और डोभाल साहब टीवी पर बड़े बड़े डायलॉग बोलते रहते हैं, यानी असल काम छोड़कर इमेज मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। गडकरी ने साफ कहा कि यह कैंपेन उनके खिलाफ एथेनॉल के नाम पर चलाया गया। उनके बेटों की कंपनियों का नाम उछालकर यह दिखाने की कोशिश हुई कि परिवार की जेबें भरी जा रही हैं। अब ये कंपनियां अचानक 18 करोड़ से 523 करोड़ तक पहुंच जाती हैं। उनके शेयर की कीमत 37 रुपए से 638 रुपए तक पहुंच जाती है। सवाल उठना लाजमी है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्स लिया जा रहा है, महंगाई से लोग मर रहे हैं और मंत्रियों के बेटे देखते ही देखते अरबपति बन जाते हैं। यहां विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे नाम लेकर गडकरी और मोदी दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिता नीतियां बनाते हैं, बेटे उसी नीति से पैसा बनाते हैं, और यह खेल सिर्फ गडकरी तक सीमित नहीं है, यह मोदी सरकार के कई मंत्रियों में दिखता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इस पेड कैंपेन के पीछे कौन था। बीजेपी और संघ के गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे अमित शाह और पीयूष गोयल का नाम लिया जा रहा है। शाह इसलिए क्योंकि मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदारी उनकी ही है, और पीयूष गोयल इसलिए क्योंकि वह शाह के साथ खड़े दिखते हैं। अब आप पूछेंगे, मोदी इसमें कहां है? तो देखिए, मोदी जी की राजनीति हमेशा से अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने की रही है, और गडकरी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि संघ उन्हें मोदी के विकल्प के रूप में देखता है। बीजेपी के भीतर भी गडकरी की छवि एक काम करने वाले मंत्री की है। विपक्ष तक मानता है कि गडकरी ईमानदारी से काम करते हैं, यानी अगर मोदी की कुर्सी डगमगाई तो संघ और कुछ सांसद गडकरी का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। यही डर मोदी और शाह को बेचैन करता है। गडकरी ने यहां तक कह दिया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 3 लाख वोट काट दिए गए। अब आप सोचिए, जब एक केंद्रीय मंत्री ही कह रहा है कि वोट चोरी हुई है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कितनी बचती है? क्या यह वही चुनाव आयोग नहीं है जिसे मोदी सरकार ने अपनी जेब में रख लिया है? गडकरी के इस बयान से साफ हो गया कि यह सरकार वोटों की चोरी से बनी है, और अगर एक मंत्री के वोट कट सकते हैं तो आम जनता के वोटों का क्या हाल हुआ होगा। मोदी सरकार की असलियत यही है, झूठ और प्रचार। 2014 से अब तक कितने झूठ गिनवाऊं
हर खाते में 15 लाख, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, हर किसी के सिर पर घर, 55 रुपये लीटर पेट्रोल, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मंच पर जाकर मोदी जी उसी आत्मविश्वास से बोलते हैं जैसे जनता को मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा हो, और गोदी मीडिया ताली बजाती है, थाली बजवाती है, मोमबत्ती जलवाती है। गडकरी की मुश्किल यही है कि वह अपनी छवि चमकाने में लगे थे। दुबई में उनकी तारीफें हुई, रिकॉर्ड सड़कें बनी और संघ उन्हें मोदी के विकल्प के रूप में देखने लगा। यही बात शाह और मोदी को चुभ गई, क्योंकि सत्ता का खेल आसान नहीं है। यह कॉरपोरेट और संघ के बीच का संतुलन है, और गडकरी इस खेल में शाह से ज्यादा फिट दिख रहे थे। अब सवाल उठता है, अगर गडकरी के खिलाफ पेड कैंपेन हुआ तो सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? क्यों आईबी, सीबीआई, रॉ सब चुप बैठे रहे? क्यों चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की? इसका मतलब साफ है, यह सब मोदी शाह की निगरानी में हुआ। यह डर था कि कहीं गडकरी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उनसे आगे न निकल जाएं। मोदी की राजनीति का तरीका यही है, पार्टी के भीतर किसी भी संभावित चुनौती को खत्म कर दो। यही कारण है कि कभी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई जाती, सांसदों को वोट देने का मौका ही नहीं दिया जाता। सीधे एनडीए की बैठक कराकर मोदी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि अगर मतदान होता तो संघ और कुछ सांसद मिलकर गडकरी का नाम आगे कर सकते थे। अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया। उन्होंने एथेनॉल के खेल का पूरा हिसाब किताब सामने रख दिया। 2014 से लेकर आज तक गडकरी और मोदी ने बार बार कहा कि नगर निगम का कचरा और लकड़ी का बुरा जलाकर एथेनॉल बनेगा, जिससे पेट्रोल 55 रुपये लीटर मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है? एक बूंद भी एथेनॉल इस तरीके से नहीं बना। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना, लेकिन सब गन्ने और अनाज से, यानी जनता से वादा कुछ और, काम कुछ और। अब जरा आप सोचिए, जनता की जेब से पैसा निकल रहा है, टैक्स के नाम पर खून चूसा जा रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, लेकिन मंत्रियों के बेटे और भतीजे करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। यह है मोदी सरकार का असली चेहरा। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि गडकरी भले ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे शाह और गोयल का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के भीतर सच बोलना आसान नहीं है। जो भी मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। वरुण गांधी इसका ताजा उदाहरण है। लेकिन संघ चुप नहीं बैठा। संघ के भीतर यह चर्चा तेज है कि मोदी ने 75 साल की सीमा लागू कर दी थी ताकि खुद को छोड़कर सबको बाहर कर दें, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वे नियम बदल देते हैं। संघ को यह सब नागवार गुजर रहा है, और यही वजह है कि गडकरी के खिलाफ हुए इस पेड कैंपेन ने संघ को और नाराज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह विवाद बीजेपी के भीतर विस्फोट ला सकता है? क्या गडकरी और शाह की खींचतान पार्टी को तोड़ सकती है, या फिर मोदी अपनी पुरानी चाल की तरह सबको दबा देंगे और गोदी मीडिया में यह मुद्दा दब जाएगा? लेकिन जनता देख रही है। गडकरी का बयान जनता के दिल में सवाल छोड़ गया है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ पेड कैंपेन हो सकता है, अगर वोट चोरी हो सकती है, तो आम जनता के वोट का क्या मूल्य बचा है? और अगर मंत्री के बेटे रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, तो आम आदमी की जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? यही वजह है कि यह मुद्दा महज गडकरी बनाम शाह या गडकरी बनाम मोदी नहीं है। यह मुद्दा लोकतंत्र के लिए खतरे का आईना है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से साफ है कि मोदी सरकार अपने ही साथियों से डरती है। मोदी और शाह हर उस नेता को कुचलना चाहते हैं जो उनके लिए चुनौती बन सकता है। गडकरी इस साजिश का ताजा शिकार बने हैं, और यह खेल यहीं खत्म नहीं होगा। अब असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि गडकरी सच बोल रहे हैं और उनके खिलाफ पेड कैंपेन चला, या फिर यह भी बीजेपी की अंदरूनी सत्ता की एक चाल है? क्या मोदी शाह वाकई गडकरी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए,
क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है।